नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए ठीक ठाक संकेत हैं, बढ़िया संकेत हैं। हमारी बाजार पॉजिटिव ट्रेड कर रही है सिंगापुर वाली। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं वो बताएंगे। उससे पहले बता दें कि आज एफआईआई की तरफ से जो 1600-1700 करोड़ की बिकवाली की गई, उससे हमको डरने की ज़रूरत है क्या? देखिए, एक्सपायरी का दिन था, भले ही वीकली रहा हो, तो वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। बिकवाली इस कारण उनकी बड़ी आई है। बाकी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उनको बेचना इतने आसानी से चाहिए, ठीक है। बाकी जो होगा आगे हम देखेंगे। आज के डेटा से आप बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्सपायरी एडजस्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है। बात करेंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस। जेएसडब्ल्यू स्टील बाई साइड का हमने यहाँ पर ट्रेड लिया और ये ट्रेड हमारा फेल हो गया। एक्चुअली यहाँ पर सेटअप फेल हुआ। हमको जस्ट स्टॉप लॉस दिया इस स्टॉक ने। बाई साइड का ट्रेड था हमारा, स्टॉप लॉस। उसके बाद सारा दिन हमारे कॉस्ट पे ही ट्रेड करता रहा। बस ऐसे लग रहा था कि हमको धक्का मारने के लिए ये ट्रेड दिलाया था सेटअप ने कि भाई साहब ट्रेड लो, स्टॉप लॉस ले लो और सारा दिन स्टॉक वहीं ट्रेड करेगा जहाँ पर आपने ट्रेड लिया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। रिलायंस हमारा यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड था। यहाँ पर फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा सर्वाइव तो हो गया था, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। और आपको बता दूँ 2548 ये था मेरा बाइंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ। टारगेट भी आ गया था, टारगेट 1 आ गया, टारगेट 2 आ गया, बस फाइनल टारगेट नहीं आया। उसके बाद स्टॉक रिवर्स कर गया। यहाँ पर मुझे कॉस्ट पर एग्जिट मिला है। और एक बात याद रखना दोस्त, कि यहाँ पर बताने के लिए बहुत आसान था मुझे कि मैंने टारगेट 2 पे एग्जिट कर लिया। बस यही मैं आपको कहता हूँ। ये जो रियल ट्रेडर फेस करता है ना, ये देखना है हमको। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि बस यार टारगेट हिट कर दे, और उसके बाद रिवर्स हो जाता है तो हम होप में आ जाते हैं कि चलो अब एक बार के लिए हिट कर दे, एक बार के लिए हिट कर दे। रूल क्या था हमारा कि एक बार इसने स्टॉप लॉस अटेम्प्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमको मात्र टारगेट 1 पे एग्जिट करना है। एक बार टारगेट 1 आ गया, रिवर्स कर रहा है, हमको कॉस्ट पर एग्जिट कर लेना है। एक बार टारगेट 2 आ गया, रिवर्स कर रहा है, हमको टारगेट 1 पे एग्जिट करना है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। अब इसको आप फॉलो करते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं फॉलो करते हो तो जो भी लॉजिक लगा रहे हो रूल के बाहर मत लगाना, कि ऐसा नहीं कि आप स्टॉप लॉस ही मत लो, ठीक है। मैं यहाँ पर इसलिए रुका था क्योंकि मुझे लग रहा था टारगेट आ जाना चाहिए, जो मैंने 2574 रुपये पे लगा के रखा है, लेकिन वो नहीं आया। और 2575 जो एक लेवल बनकर आ रहा था, इसी कारण मैंने 2574 पे टारगेट लगाया था, वो भी मुझे टारगेट नहीं मिला। स्टॉक नीचे आ गया। मात्र यहाँ पर 2 रुपये 80 पैसे का हमें प्रॉफिट मिला है। कुछ खास नहीं कह सकते, रिलायंस में कुछ नहीं है ये प्रॉफिट, समझ लीजिए। थोड़ी सी ब्रोकरेज के बाद प्रॉफिट हमको दिया है। रिलायंस का भी ट्रेड अच्छा नहीं गया, ठीक है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में स्टॉप लॉस और रिलायंस में एक बुरा ट्रेड मिलने के बाद सोना कॉम्स, यहाँ पर इंट्राडे स्टॉक नहीं था ये एक्चुअली। देखिए होता क्या है कि एक MIS ऑर्डर होता है, एक CNC ऑर्डर होता है। यहाँ पर आपके लिए MIS ऑर्डर ब्लॉक करके रखा गया था, लेकिन CNC पे आपको यहीं ये जो बड़ी कैंडल बन रही है ना ग्रीन वाली, ये आपको जो रिट्रेसमेंट मिला है ना, यहीं पर बाई करना था। और अगर आपके पास सेटअप होगा तो आप समझ गए होंगे कितना आसान ट्रेड था यहाँ पर, ठीक है। सारे टारगेट हिट। बहुत से लोग यहाँ पर MIS ऑर्डर के चक्कर में क्वांटिटी कम रखे होंगे, कोई बात नहीं, कम क्वांटिटी के साथ भी टारगेट हिट होता है तो अच्छा लगना चाहिए। टाटा मोटर्स नीट एंड क्लीन सेल साइड का ट्रेड और बहुत बढ़िया ट्रेड, सारे टारगेट हिट, बेस्ट ट्रेड, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड। चलिए अगला ट्रेड बता देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेल साइड का ट्रेड, परफेक्ट ट्रेड, गजब का ट्रेड। तो आज हमारे 3 टारगेट आए। सोना कॉम्स में मेरी भी क्वांटिटी कम थी, क्योंकि अचानक से ये भाग गया और बहुत तेज़ी से भागा। अगर क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा होती तो बहुत बढ़िया दिन जाता। और ऐसे दिन जब आते हैं ना दोस्त, दिल खुश हो जाता है। मात्र एक स्टॉप लॉस हमारा गया है, एक जगह हम कॉस्ट पर गए हैं। बाकी 3 टारगेट का मतलब आप समझते हैं 3.6%। यहाँ को भी अगर हम हटा लेंगे, ब्रोकरेज आज नहीं देनी है, 0.5% हम हटा देते हैं, 3.1%। यहाँ जो स्टॉप लॉस गया उसको भी हटा दें तो 2.5% का प्योर प्रॉफिट आपके वैल्यू पे। मान लेते हैं आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है ना, ये 2,500 का आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, रिलायंस में हम चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते थे, जेएसडब्ल्यू स्टील का ट्रेड हमें बढ़िया मिल सकता था। अब ऐसे दिन कब आते हैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा त्योहारी सीज़न आती है, ठीक है। त्योहारी सीज़न मान लो होली, दिवाली, ईद वगैरह, जब लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं खरीदने के लिए, उसी वक्त कोई दुकानदार बीमार हो जाए, ठीक है, तो वो साल भर कितनी अच्छी दुकान चला उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अगर त्यौहार में सही से बिक्री नहीं कर पाया। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी मार्केट बड़ा मोमेंटम दिखाए, आपके पास जो सेटअप होगा ना, वो आपको पहले बोल देगा बेटा आज बाई करने वाली बाजार है, बेटा आज सेल करने वाली बाजार है, आप चूकना मत मौका, ठीक है। जैसे आज हमारी बाजार, हमारे सेटअप ने हमारी बाजार को समझा दिया कि आज आपके लिए सेल करने वाली बाजार है। मैं आपसे कहता हूँ कि बहुत सारे दिन हम कॉस्ट पर रहेंगे, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस में रहेंगे, लेकिन जिस दिन बड़ा आएगा हमारा प्रॉफिट आएगा, लॉस कभी बड़ा नहीं आएगा। सेटअप पे ट्रेड करने की यही वैल्यू होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ सेटअप आप अपना खुद का बनाइए। मैंने आपको फ्री में वीडियो भी दी है, ज़रूर जाकर देखिएगा फ्री सेटअप कैसे बनाते हैं। अगर आपको हमारे सेटअप पे हमारे साथ ट्रेड करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो। पहले तो मैं आपको यही प्रेरणा दूंगा कि आप खुद का सेटअप बनाकर टेस्ट कीजिए कि आपको कुछ एडवांटेज मिल रहा है या नहीं, ठीक है। जाकर देखिएगा, तब आप
आगे अपना डिसीजन ले सकते हो। कल के विस्फोटक स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक रहेगा विप्रो। आपको एक बात बता दूं, स्टेट बैंक कल के लिए फिर से आप रख सकते हो। अभी आगे चलिए दे देते हैं। विप्रो आपके लिए बढ़िया ट्रेड दे सकता है। अभी यहाँ पर वॉल्यूम नेगेटिव साइड का बढ़ा है, लेकिन ये वॉल्यूम दिखने में रेड लग रहा है, लेकिन ये जो यहाँ पर रिकवरी आई है ना, वहाँ पर इसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रिवर्सल का वेट करना है। अगर कुछ ऐसा होता है ना तो कुछ कमाल हो सकता है। आपको मैंने यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल इसलिए दिखाई क्योंकि यहाँ पर कुछ कमाल का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी बड़े प्लेयर्स ने ऐड की है। ये आपके लिए गुप्त खबर है, थोड़ा सा आप नज़र बना कर रखिएगा। हो सकता है कोई फंसाने के लिए भी हो या एक्सपायरी एडजस्टमेंट भी हो, लेकिन अगर रिवर्सल आता है यू नीड नॉट टू मिस दिस ट्रेड। मतलब मज़े लेने हैं इस ट्रेड में। और हाँ, वीडियो ज़रूर लाइक कर देना। देख रहे हो ना वीडियो, या सो गए? रात में वीडियो डालने की यही दिक्कत होती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अब रिवर्सल नेगेटिव साइड का आना चाहिए, मतलब स्टॉक यहाँ से अब गिरना चाहिए। ठीक है, बहुत हो गया 925। वॉल्यूम भी हमारे फेवर में है, मतलब सेल साइड के। अगर मिलता है तो 927 रुपये 50 पैसे के ऊपर पॉजिटिव साइड का ट्रेड, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद बढ़िया ट्रेड देता है। बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में आपको सेटअप पे रिलाई करना है। HDFC लाइफ बढ़िया ट्रेड देगा। ठीक है, 700 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। स्टेट बैंक मैंने आपको बताया बढ़िया ट्रेड दिला सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी बहुत बढ़िया ट्रेड आपको मिल सकता है। कोरोमंडलम में भी बहुत बढ़िया ट्रेड आपको पॉजिटिव साइड का मिल सकता है। नज़र बनाकर रखिएगा, 800 के ऊपर तो बढ़िया मोमेंटम ये दिखा ही सकता है। नज़र बनाकर इन स्टॉक्स पे आपको रखना है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें उससे पहले फिर से बताएंगे कि अभी आपने देखा होगा कि जब हमारा लॉस हुआ था उस दिन मैंने कहा था कि हमारा सेटअप हमें वापस प्रॉफिट दिलाएगा। आ गया ना हमारा दिन, तो बस ऐसे ही दिन हमको चाहिए। अब एक बात और याद रखना, आगे जाने से पहले जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, कभी ऐसे पॉजिटिव वाले दिन आएंगे नहीं, आप पागल हो जाओगे। अगर इतना प्रॉफिट होने लगा तो फिर आप ऐसे जोड़ोगे कि एक दिन में करोड़पति, 10 साल में दुनिया के सबसे अमीर आदमी। ऐसा जनरली होता नहीं है। कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। बस ये याद रखो, जब प्लस आए वो ज़्यादा आए। जैसे कि यहाँ पर आपने 100 कमाया, यहाँ पर आप 80 गंवाओ, फिर आपने 100 कमाया, फिर आप यहाँ पर 80 गंवाओ। 10-10 रुपये की ब्रोकरेज भी मान लो, तो यहाँ पर जो आपके 10 बचे वो आपका प्रॉफिट, यहाँ पर जो आपका 10 बचा वो आपका प्रॉफिट। टोटल आपने 20 रुपये कमाए। ट्रेड कितने दिन किया? 4 दिन। एक दिन आपको 100 रुपये का प्रॉफिट भी आया था। अब आप उस दिन बाजार से बाहर भी हो सकते थे, लेकिन फिर आगे आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देते लॉन्ग टर्म वाली। समझ रहे हैं? ओवरऑल आपको 20 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन कब हुआ? जब आप सेटअप पे रूल को फॉलो करते हुए चल रहे हो। हम इस 20 रुपये के लिए आपको परेशान करते हैं इतना, समझ रहे हैं? सेटअप यही आपको 20 रुपये कमवाएगा, लेकिन इस 20 रुपये की वैल्यू जो है कितनी बड़ी है वो आप वीडियो जब देखोगे सेटअप वाली तब समझ जाओगे। बाकी हवा में गोते खाना है तो खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग खा रहे हैं और तकलीफ जब हो जाती है तब आप लौट कर आओगे, सेटअप पे ही आओगे। और आपको कोई भी अगर बेस्ट सलाह दे सकता है वो यही कि बाजार में तरीके से काम करो, तरीके से रूल्स बना लीजिए। और रूल का ही दूसरा नाम सेटअप है, आप ये भी जान लीजिए। चलिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर लीजिए। ऊपर जाती हुई बाजार में 18,008 का लेवल बड़ा है। ठीक है, इस पर आपको नज़र बना कर रखनी है। 18,180 76 का लेवल बढ़ा है। 18,118 का लेवल बढ़ा है। इन 3 लेवल्स पे आपको फोकस रखना है। ऊपर जाती हुई बाजार में गिरती हुई बाजार का सबसे बड़ा लेवल है 17,844 844। ठीक है, इसके नीचे बाजार जाती है तो 17,786, ये लेवल बढ़िया है 786। वाह यार। उसके नीचे भी बाजार अगर जाती है तो 17,721, ये लेवल बढ़िया है। ठीक है, 17,721 786 844 ऊपर जाती हुई बाजार के लिए ये लेवल्स रहेंगे। 18,008 18,076 और 18,118। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए फ्लैट टू पॉजिटिव संकेत हैं। निफ्टी अभी के सिनारियो में 45-50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। क्या यहीं पर ओपनिंग हो जाएगी? संदेह है, लेकिन अगर यहाँ हो भी जाती है तो हम कहाँ खुलेंगे आपको पता है? 18,000 के थोड़ा नीचे, और फिर वही रेजिस्टेंस बन जाएगा। ऑप्शन राइटर्स फिर से एक्टिव हो जाएंगे। 18,000 के ऊपर टिकना ज़रूरी है साइकोलॉजिकल लेवल पे। बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताया, उस हिसाब से आप ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, जब भी आपका कोई बहुत बढ़िया दिन चला जाए, कभी कभी 2-3 दिन बहुत बढ़िया चले जाएँ, एक दिन का हॉल्ट लीजिए। एक बात याद रखना, रियलिटी में, रियल दुकानदारी में आपको ये पता चल जाता है त्यौहार कब आने वाला है। बाजार में नहीं पता चलता किस दिन ट्रेंडिंग बाजार आने वाली है। जब भी कभी ऐसी बाजार चलेगी ना, हर एक सेटअप वहाँ पर फेल होगा, हर एक टेक्निकल इंडिकेटर वहाँ पर फेल होगा। तब आप फेल हो रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जब बाजार ऐसे बड़ा सा मोमेंटम दिखा जाए और आप कहो कि अरे मैं ऊपर शॉर्ट नहीं कर पाया, इसका मतलब ये है कि आप किसी सेटअप पे ट्रेड नहीं कर रहे हो। समझ गए ना सेटअप की अहमियत? बस यही मैं आपको समझाऊंगा, रोज़ समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, क्योंकि जिसने मेरी ज़िंदगी बदली वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हाँ, तरीका थोड़ा सा आप अलग रखोगे, आपके साथ उसका तरीका अलग होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको आज़ादी है तरीके ऊपर नीचे करने की, लेकिन हाँ रूल से मत भटकना कि स्टॉप लॉस ही नहीं ले रहे हो,
स्टॉप लॉस आप डिसाइड करो, 0.5% का लेना है, 0.6% का लेना है, या 0.1% का लेना है, या इवन 1:1 1% का ही स्टॉप लॉस लेना है। समझ गए? अभी इतना ही। जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। वीडियो लंबी हो गई, नहीं तो हम कमेंट्स भी लेते। वीडियो लाइक करके जाना। जल्दी मिलेंगे कल ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आज कुछ अच्छी वीडियोज़ डाली है। नायका क्या सच में 500 रुपये पे मिलने वाला है? वीडियो ज़रूर देखना। और हाँ, IPO सफायर फूड का किसी ने अप्लाई किया क्या, वो भी बता देना। कोई सवाल सुझाव नीचे कमेंट करना, रिप्लाई आपको मिलता है, पता ही है। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।